एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाइया में होते हैं और रात के खाने की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन देखकर लगता है कि इन्हें खाना बनाना जरा भी नहीं आता। कोई मीट के बड़े बड़े टुकड़े काट रहा है तो कोई खाने में ज्यादा नमक डाल रहा है और ये सब देख ताकुमी की हालत खराब हो रही थी। सो वॉल्ट उसे बताता है कि हम सभी नाइट्स हैं, हम में से किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। सो ताकुमी पूछता है कि आइरिस एक लड़की है, क्या उसे खाना बनाना नहीं आता? जिस पर ये लड़का बताता है, अरे नहीं, अगर तुम इसके हाथ का खाना खाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। और ये बात सुन वहाँ पर मौजूद नाइट्स हंसने लगते हैं। वैसे यहाँ पर ताकुमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा खाने को नहीं दे सकता, इसीलिए वो वॉल्ट से कहता है खाना बनाने में मैं मदद करूंगा। और इसके बाद वो खाना बना रहे नाइट्स को बताने लगता है कि उन्हें क्या करना है और इसी तरह ताकुमी के इंस्ट्रक्शंस के साथ खाना बनकर तैयार हो जाता है। एलन और एलेना के साथ ही बाकी सबको भी ये खाना बहुत पसंद आता है और अपने खाने की तारीफें सुन ताकुमी को खुद पर बहुत गर्व होता है। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए अगले दिन सभी लोग उसी की ओर देखने लगते हैं। इसीलिए बेचारे ताकुमी को सुबह भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से ताकुमी एलन और एलेना को अपने पास कर लेता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ वॉल्ट को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि इनका सामना बहुत ही कम मॉन्स्टर्स से हो रहा है। वैसे इनके साथ थर्ड कैप्टन फेरिस टिएरा भी होता है। ये वही आदमी हैं जिसके ग्रुप की पिछले एपिसोड में ताकुमी ने मदद की थी और यहाँ इन्हें ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि कल थर्ड कैप्टन की टीम पर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और आज इन्हें एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ताकुमी को यहाँ चिंता इस बात की हो रही थी कि आखिर वो कौन है जो इन पर बार बार अपनी नजर लगा रहा है। और इसी बारे में लगातार सोचने की वजह से ताकुमी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन इनके पास आ चुका है। ये एक जाइंट स्नेक होता है जिसे देख ताकुमी सभी को उसके बारे में बता देता है और सच में ये सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देख एलन और एलेना भी घबराने लगे थे और अचानक ही ये अपनी पूंछ से नाइट्स पर हमला कर देता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ताकुमी इस पर अपनी विंड ब्रेकर से अटैक करता है लेकिन ये उसे डॉच कर देता है। सो फेरिस अपने अर्थ मैजिक से जमीन को इस तरह नुकीला कर देता है जिससे वो सांप वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर रूडोल कहता है जो लोग घायल हो चुके हैं वो जरा दूर हो जाएं। यहाँ ताकुमी एलन और एलेना से कहता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इससे दूर रहना। और इसके बाद जैसे ही ये मॉन्स्टर नुकीले पत्थरों को तोड़ता है, रूडोल्फ और ज़ाक उस पर हमला करते हैं लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इविल वाइपर की स्किन मैजिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के अटैक से रेजिस्टेंस रखती है। और इसके बाद ये सांप अपनी पूंछ से कुछ और नाइट्स पर हमला करता है। ये सब देख वॉल्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी ओर आइरिस और आइजैक जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे थे लेकिन ये देख ये इविल वाइपर उनकी ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। सो तभी ताकुमी अपने विंड ब्रेकर से एक बड़ा सा पेड़ काटकर उस मॉन्स्टर के सामने का रास्ता बंद कर देता है और इसके बाद वॉल्ट अपनी मैजिक पावर के साथ इस पर अटैक करता है लेकिन इसका इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ग्लिम और आइरिस एक साथ अपने मैजिक से इस पर अटैक करते हैं जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन फिर भी इस जाइंट स्नेक को खरोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हीं की ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलन और एलेना इसी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी उन्हें नोटिस कर लेता है जो देख ताकुमी अपनी इन्वेंटरी में से एक चाकू निकालता है और इसके बाद उससे उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ अजीब सेंस होता है और जैसे ही ताकुमी का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर एलन और एलेना पर हमला कर देता है जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आइरिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि ताकुमी इस इविल वाइपर की वजह से उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद ताकुमी गुस्से में कहता है रूडोल्फ क्या आप मेरे लिए जरा वक्त निकाल सकते हैं?
मैं एडवांस विंड मैजिक का यूज करने वाला हूँ। दोस्तों, ताकुमी काफी गुस्से में आ चुका है। इसके बाद रूडोल्फ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और ताकुमी अपना स्पेल कास्ट करने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग मिलकर उस इविल वाइपर का सामना कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ताकुमी रूडोल्फ को इशारा करता है, रूडोल्फ और बाकी सब उस इविल वाइपर से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकुमी अपने एडवांस्ड विंड मैजिक से एक स्पेल कास्ट करता है, विंड एज, और ये हमला सीधा जाकर उस इविल वाइपर में लगता है और इस टकराव से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और दोस्तों, देखते ही देखते वो इविल वाइपर धूल में मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के ताकुमी के अटैक ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ इनके आसपास के पेड़ भी उस हमले की वजह से कट चुके हैं और अब वो इनके ही ऊपर गिरने वाले हैं। इसलिए वक्त रहते सभी लोग पेड़ों से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकुमी अपना हमला देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसे देखकर तो रूडोल्फ भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो ताकुमी को बताता है कि इविल वाइपर का ब्लड एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल होता है, इसीलिए तुम्हें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी के पास आ जाते हैं। ताकुमी पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? वो कहते हैं, हाँ हम ठीक हैं। इसके बाद ताकुमी आइरिस को शुक्रिया कहता है इन दोनों के जख्मों को ठीक करने के लिए। वो कहती है, इनके जख्म तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन इनका जरा ख्याल रखना। लेकिन इसके बाद ताकुमी सोचता है, अगर ये दोनों मामूली बच्चे होते तो उस हमले की वजह से मारे भी जा सकते थे, लेकिन मैं फिर से कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ महसूस होता है और इसके बाद ताकुमी एक नाइट के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सामने एक तलवार रखकर कहता है, हिलना मत। जो देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वोल्ट पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो ताकुमी? ताकुमी कहता है, इससे पूछो। वोल्ट पूछता है, तुमने कुछ किया है क्या सेगस? वो कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ताकुमी कहता है, अच्छा फिर तुम शुरुआत से ही मुझे खून भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? रूडोल्फ कहता है, हाँ जब से हमने ज्वाइन किया है तुम ताकुमी को घूरे जा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन दूसरों के थोड़ा और कहने पर वो कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम जैसा एक मामूली सा कॉमनर आखिर कैप्टन ग्रैंडवॉल्ट का दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन ये बात तो इन दोनों के ही पल्ले नहीं पड़ती। सो आइजैक ताकुमी को बताता है, इसका नाम सेगस क्लॉन्स है और इसने दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया है कि ये कैप्टन से प्यार करता है। और ये बात सुन ताकुमी के तोते उड़ जाते हैं। सो वॉल्ट कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद हैं। सो सेगस कहता है, लेकिन अभी तो आपके दिल में कोई नहीं है। ताकुमी को ये सब देख समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं। वॉल्ट कहता है, मैंने कहा ना मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। अब शाम के वक्त आइजैक ताकुमी से माफी मांगता है क्योंकि इस लफड़े की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। सेगस को इसकी सजा मिलेगी। वैसे ताकुमी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सेगस को सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि वो तो इस बात से खुश होता है कि एलन और एलेना दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यानी कि ताकुमी ने सेगस को माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद रूडोल्फ कहता है, इतना ज्यादा लड़ने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए अच्छा सा खाना बना यार। और बाकी सबका भी यही कहना होता है। लेकिन ताकुमी का मन इन नाइट्स के लिए खाना बनाने को नहीं कर रहा था। लेकिन एलन और एलेना कहते हैं कि नाइट्स के साथ खाना खाने में बहुत मजा आएगा और इन दोनों को खुश देख ताकुमी उन सभी के लिए खाना बनाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद ताकुमी कहता है, चलो तुम सभी खाना बनाने में मेरी मदद करो। एलन और एलेना भी ताकुमी की मदद करने की बात रखते हैं। वो दोनों अंडे फोड़ते हैं और पूरी तरह से फोड़ देते हैं, जिस वजह से ये दोनों उदास हो जाते हैं। ताकुमी कहता है, तुम दोनों धीरे धीरे सीख जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। जरा ये देखो, आइरिस इतनी बड़ी होने के बाद भी सही से अंडे नहीं फोड़ सकी। अब इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। यहाँ ताकुमी देखता है कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और इस वजह से उसे कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं और इनमें वाटर मैजिक भी होता है, यानी कि अब ताकुमी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। ताकुमी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वॉल्ट इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट हैं।
लेकिन इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि आज काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से ये अपना मिशन यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमारे साथ मिशन पर आने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जिसे तुम गिल्ड से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि उन्हें इस मिशन में बहुत मजा आया। सो वॉल्ट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद फिर से लूंगा। अगले दिन हम ताकुमी, एलन और एलेना को गिल्ड में देखते हैं, जहां लूना ताकुमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इसके बाद वो ताकुमी को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद हम इन तीनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं शीरिन के एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद जॉन कहता है, कैप्टन ग्रैंडवॉल्ट और रूडोल्फ ने हमसे कहा है कि तुम्हारी अभी की रैंक तुम्हारे लायक जरा भी नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना कहा था आप उतने ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपको रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं आपको रैंक ए पर प्रमोट कर रहा हूँ। ये बात सुन लूना कहती है, वाह इतनी जल्दी रैंक ए पर। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं, जरा शांत रहो। आगे गिल्ड मास्टर कहते हैं, उन दोनों के मुताबिक आपने रेड वुल्फ्स और एक इविल वाइपर को हराया है। ताकुमी कहता है, हाँ, इसीलिए आपने मुझे रैंक ए पर रखा है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी रैंक ए पर कर देंगे। वो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दो बच्चों को एक हाई रैंक पर रख देंगे तो इससे लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रैंक ई पर रहेंगे तो आप हाई रैंक के क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक पार्टी की रैंक उसमें मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की रैंक के मुताबिक ही एडजस्ट होती है। यानी कि अगर वो ए रैंक पर रहेगा और ये दोनों ई रैंक पर, तो ताकुमी हाई रैंक के क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। सो ताकुमी कहता है, क्यों ना आप इन दोनों की रैंक को डी पर कर दें। इससे ताकुमी की पार्टी रैंक सी पर आ जाएगी और वो रैंक बी के क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके बाद गिल्ड मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एलन और एलेना अपने अपने गिल्ड कार्ड लूना को देते हैं ताकि लूना उन्हें प्रमोट कर दे। लेकिन तभी लूना हैरानी के साथ ताकुमी से कहती है, आप तीनों ने अर्थ लेबिरिंथ को पूरा फिनिश कर लिया? आप तो वहाँ कुछ दिन पहले ही गए थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? और दोस्तों लूना को ये सब इसीलिए पता चल गया क्योंकि हर एक चीज आपके गिल्ड कार्ड में रजिस्टर हो जाती है। आगे लूना कहती है, ऐसा करके आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सो ताकुमी कहता है, लूना प्लीज क्या तुम ये बात एक सीक्रेट रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें ज्यादा अटेंशन मिले, इससे इन दोनों को भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ लूना ताकुमी की बात मान लेती है। इसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और ताकुमी को उस मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये सब लेने के बाद ताकुमी कहता है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लूना कहती है, शायद से आप कुछ भूल रहे हैं ताकुमी, मटेरियल्स। आपके पास फॉरेस्ट ऑफ गाइया के मॉन्स्टर्स के कितने सारे मटेरियल्स होंगे, आप उन्हें मुझे बेचेंगे ना? आइए आप मेरे साथ चलिए इस स्टोर हाउस में। सो अब ताकुमी इन दोनों से कहता है, मैं उस बड़े सांप को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के पीसेस को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। वैसे ताकुमी ने कुछ मटेरियल्स अपने पास ही रख लिए हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं हर एक मॉन्स्टर का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगा, चाहे वो मटेरियल्स हो या मीट, और बाकी का गिल्ड अपने पास रख ले। ये बात सुन लूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ताकुमी बेचने के लिए कुछ और मटेरियल्स निकालता है, जिन्हें देख लूना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसको इस तरीके से देख इन दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वो एलन और एलेना को शुक्रिया कहती है इन मटेरियल्स के लिए, जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद ताकुमी तो थक चुका था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सो ताकुमी पूछता है, क्या अब हम सभी होटल में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ। और इसके बाद जैसे ही ताकुमी अपने रूम पर पहुंचता है, वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। और यहाँ ये सभी ताकुमी को गुड नाइट कहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। एंड इन द एंड, सायोनारा।